बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। क्या आने वाला वक्त इतना बुरा होगा कि हम तालीमी इदारों में पढ़ने वाली हर बच्ची के करैक्टर पर शक करेंगे? क्या आने वाला वक्त इतना अज़ियतनाक और तकलीफ़ से भरा होगा कि हम हर उस बच्ची के बारे में जो जॉब पे जाएगी उसके बारे में ये यकीन करने लगेंगे कि ये गई तो बहुत अच्छी थी, पर वापसी पे इसके पास सिर्फ नाम, तजुर्बा और पैसे हैं, करैक्टर, इज़्ज़त, असमत सब कुछ लुटा बैठी। ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ? ये सवाल क्या अभी पैदा होने शुरू हो गए हैं या आने वाले वक्त में ज़्यादा पैदा होंगे? वो लोग जिनके पास बेटियाँ हैं, वो लोग जो अपनी बच्चियों से बहुत मोहब्बत करते हैं, और वो लोग भी जो अपनी सोसाइटी के ज़वाल को खुली आंखों से देखते हैं और इसमें दुखी होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने ज़वाल आए तो वो उसमें से लाताल्लुक बन के बैठे रहते हैं। जैसे कहा जाता है कि हक और शर का जब मार्का हो तो या तो आप हक के साथ होते या शर के साथ होते। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम तो गैर जानबदार हैं, जो हो रहा है होने दें, हमारा इसमें क्या। इनको लकड़ी की तलवारें कहा जाता है। ये किसी जंग में, किसी नेकी के, किसी खैर के काम में रत्ती बराबर इनका रोल नहीं होता। और वन फाइन मॉर्निंग दे हैव टू पे द प्राइस। वो आग जो दूसरों के घरों को होती है वो वहां तक पहुंचती है जहां ये खुद जलते हैं और उसको फिर भुगतते हैं। कुछ अर्सा पहले ये खातून मेरे पास आई, 2 बच्चों की वो वालदा थी। शी वॉज वेरी स्मार्ट, दिखने में भी बहुत अच्छी थी, बात करने में बहुत अच्छी थी। उन्होंने यहाँ से बात का आगाज किया। उन्होंने कहा कि मेरी एक सहेली है, मुझे बहुत पसंद है, पर उसके माँ बाप ने उसकी अच्छी तरबियत नहीं की। तो मैंने पूछा हाउ कैन यू से? उसने कहा वो आमतौर पे बड़ी गंदी गंदी बातें करती है, जिस घर में रहती है वो उसी घर में है, मुझे उसके करैक्टर पे शक नहीं है, उसका कोई नाजायज ताल्लुक नहीं है, लेकिन बातें बहुत गंदी गंदी करती है। और मैंने पूछा किससे करती है? उसने कहा जी करती तो मुझसे ही है। तो ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई, मैंने उसको कंक्लूड नहीं किया। बहुत सी बातें जो आप आगाज़ में सुनते हैं उनका आधा सच होता है, हम उसको पूरा सच मान लेते हैं। कभी भी अपने पास आने वाली बात को और रुदात को मुकम्मल नहीं माने, इससे आप एनालिसिस नहीं कर सकते। इसलिए आपको अगर लाइफ कोचिंग करनी होती है, पूरे सच पे पहुंचना चाहिए और इंसानों की जिबल्लत को जानना चाहिए कि ये किस मीटर बैंड से बात कर रही है। फिर उसने कहा कि सर कुछ अर्सा पहले, और ये कुछ अर्सा 2-3 बरस पहले था, मैं दुकान पे लोड करवाने गई। तो मैंने पूछा आपके मियाँ कहाँ? तो उसने कहा वो ऑफिस में थे और उसके 2 बच्चे हैं उस खातून के। तो वहाँ कोई और साहब भी लोड कराने आए हुए थे और ये खातून जो ये कह रही थी कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की है, लेकिन पता नहीं मुझसे गुनाह क्यों हो जाता है, मैं इतनी दिल फेंक क्यों हूँ। शी वॉज टेलिंग ऑल दिस। और मैंने उससे कहा कि आप, जब ये सारी बात हो गई, सारा हमने कंक्लूड कर लिया और उस दलदल से उसको बचाने के लिए पूरी स्ट्रेटजी, एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया, तो मैंने उससे कहा कि मैं तो आपको बेटा कह के और बच्चा कह के भी बुलाना नहीं चाहता, पर मुझे इजाज़त दीजिए, इस मौजू पे मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा। तो उसने सर झुका के कहा ज़रूर कीजिए, शायद किसी और अच्छे माँ बाप की बेटी जिसको ये ज़ोम हो कि उसकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है, वो इस गलती करने से बाज आ जाए। खातिन हज़रात, कोई इंसान और कोई औरत ऐसी नहीं है जिसके ऊपर उसके घर वालों ने या उसके मियाँ ने एक मुस्तकिल मुहाफ़िज़ बिठाया हो उसको चेक करने के लिए या उसको राह रास्त पे रखने के लिए। क्या चीज़ है जो आपको बाइज़्ज़त बनाती है? क्या चीज़ है जो आपको सिराते मुस्तकीम पे रखती है? मुझे तो एक ही बात समझ आती है कि स्वाय आपके अपने दिल के और स्वाय आपके अपने फैसले के, दुनिया की कोई ताकत, कोई रिश्ता आपको नेकी के रास्ते पे या इज्जत के रास्ते पे नहीं रख सकता। जिस दिन आपका दिल सिराते मुस्तकीम पे हटने को चाहे, कोई आपको धक्के से वहां नहीं रख सकता। जिस रोज आपके दिल से अल्लाह की मोहब्बत निकल जाएगी, आप गए। जिस दिन आपके दिल से अल्लाह का खौफ निकल गया, आप गए। जिस दिन आपके दिल से अपने मियाँ की वफादारी निकल गई, आप गए काम से। और फिर नेकी की, सच्चाई की, यूँ समझे इज्जत की, असमत की
जो मोटरवे है आप उससे उतरते हुए ना शर्म आती है ना हया आती, आराम से उतर जाते हैं। बीवी, 2 बच्चे और खानदान भी अच्छा। तो उस लड़के से जिसको उन्होंने देखा वहां उस दुकान पे जहां वो भी लोड कराने आया था, तो उससे मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत का मजाक भी नहीं है, ये लस्ट है, ये अय्याशी है, ये ज़हनी गुमराही है। इससे कम लफ्ज इसके लिए मैं कोई नहीं कह सकता। अब जो चीज़ें उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि उसने जाते जाते अपना नंबर दिया, मैंने ले लिया, फिर हमारा राब्ता होने लगा, फिर हम दोनों मिलने लगे, हम दोनों प्यार में अंधे हो गए, बार बार फिजिकल हुए। मैं परेशान हूँ, कहाँ जाऊँ, मैं उसकी लाइफ से निकलना चाहती हूँ। वो बदबख्त भी शादीशुदा है, पर मुझे उससे सच्ची मोहब्बत हो गई है। ये कौन सी मोहब्बत है जो अपने मियाँ की बेगम होते हुए, 2 बच्चे होते हुए, आप एक गैर मर्द से, वो भी शादीशुदा, ये सिर्फ एक तलज़्ज़ुज़, ज़हनी लज्जत, गलाजत से अलावा कोई चीज़ नहीं है। इसमें मोहब्बत कहाँ से आ गई? फिर इस सच्ची मोहब्बत का रिजल्ट ये निकला कि उस मर्द की बीवी को पता चल गया। अब मेरे पास जब तशरीफ लाई तो इन्हें सबसे बड़ा गिला एक अपनी दोस्त से था जो गंदी बातें करती है, दूसरा उसकी बीवी से था कि वो इतने अच्छे बंदे की बीवी होने के बावजूद मुझे गंदी गंदी गालियां देती है, मुझे बद्दुआएं देती है। तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें वो फूलों के बुके भेजे? क्या तुम्हारे लिए वो बुंदू खां से लेके या जलाल सन से लेके कोई मिठाई का टोकरा भेजे कि तुमने उसके मियाँ को भी बदकिरदार? अच्छा, मुमकिन है वो पहले से हो, पर तुम जो कर रही हो ये भी ऐसा नहीं है कि तुमने जिंदगी में पहली दफा किया। जब आप एक इतना एलानिया गलत काम कर रहे होते हैं, उसकी बुनियाद में कहीं प्रॉब्लम होता है। देखिए, हम जब घर बनाते हैं ना, तो कई लाख रुपए की बुनियाद में सीमेंट और ईंटें डलती हैं, कई लाख रुपए की, समटाइम 10-10 लाख रुपए की, तब जाके वो घर इस काबिल होता है कि आप उस पर 1 या 2 मंजिलें तैयार हो सके। ये जो मोहब्बत है, ये जो बाइंडिंग है, जिससे खानदान बनता है, जिससे ताल्लुक बनता है, ये कोई जानवरों का रिश्ता थोड़ी है कि आपको हर राह चलता पसंद आ गया और आप उसके साथ चल पड़े। अच्छा, मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। फिर उसने कहा कि मैंने पार्लर खोला और उसकी ओपनिंग की। वहाँ जो फोटोग्राफर आया जिसने तस्वीरें बनाई, उसने तस्वीरें बना के मुझे भेजी और कहा कि तुम तो हुस्ने मुजस्सम हो। जो उसने इजहार मोहब्बत किया, मैं जो तारीफ को तरसी हुई थी। अच्छा, अब जुमले गौर कीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि इसका मियाँ गूंगा हो, ऐसा नहीं हो सकता कि जिस खानदान में ये ब्याही गई हो वो सारे ही झल्ले, गूंगे, बहरे हो। 2 बच्चे जिंदगी में आए, उस खानदान में कहीं ना कहीं इकराम इसको मिला, इसके बावजूद इसने उसकी लिमिट्स तोड़ी, दीन की हद तोड़ी, अल्लाह रसूल को नाराज किया। ये बेहयाई है, एलानिया बेहयाई, इससे कम नहीं है। अच्छा, उस फोटोग्राफर से इजहार मोहब्बत, और उसने मुझ पे मोहब्बत दी, उसने मुझ पे तवज्जो दी, तो मैं उसके साथ इवेंट्स पे जाने लगी। इवेंट्स पे जाने का मतलब ये है कि जब वो किसी शादी ब्याह की कवरेज पे जाता होगा तो इसको भी वहाँ मेकअप का काम ले देता होगा, या मुमकिन है उस नाम पे कि मुझे वहाँ काम मिला और वो वहाँ चली जाती होगी। फिर इसके ताल्लुकात उससे भी हो गए, और इसके माँ बाप बहुत अच्छे थे। वो लड़की जो गंदी गंदी बातें करती थी, उसके माँ बाप बहुत बुरे थे। और ये अब पूछने लिए आई थी कि मैं इतनी दिल फेंक क्यों हूँ? क्या लोग इतने बुरे हैं कि वो मुझे मजबूर करते हैं कि मैं दिल फेंक बनूं, या कुछ और वजह है? अपनी खामी मानने पे, सुनने पे उसे बिल्कुल ना आमादा थी। उसे जो बहुत ज़्यादा गुस्सा था वो अपने महबूब अव्वल की बीवी पे था कि उसने क्यों गालियाँ दी। और अगला काम जो हुआ वो बीवी अव्वल इनके अब्बा जी तक पहुंच गई, और इनके अब्बा जी को आकर उन्होंने सब कुछ बता दिया, और ये भी कहा कि ये आपकी बेटी पाक दामन नहीं रही। ख़ातिन-ए-हज़रात, एक डॉक्टर का, एक कंसल्टेंट का काम बहुत मुश्किल है। समटाइम कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनको देख के कराहत आती है और आपका मतलब रूह तक कांप जाती है। ऐसी बातें सुनना, और सुनने के बाद घंटों आप उस पर तकलीफ में और अजियत में रहते हैं। यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट पिक्चर,
पर उस पिक्चर की बदरंगी, बदहैबती और बदहैयती तीनों चीजें आपको मुतासर करती हैं। मैं उन बच्चों के बारे में सोच रहा था, बड़े होंगे तो हाउ विल दे फील कि उनकी माँ कितनी बेवफा, तब तक ये कितनी अपने दामन को कितना तार तार करेगी, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जब एक दफा आप बेवफाई की ढलवान पे चले जाते हैं तो फिर आपको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। मौत रोक सकती है या जिल्लत की कोई बहुत ज्यादा बड़ा झटका रोक सकता है। वो सारे लोग, वो सारी बच्चियां जो आने वाले दिनों में अपने बच्चों के लिए परेशान होना चाहती हैं, उनको एक इज्जतदार मुआशरा और इज्जतदार जिंदगी देना चाहती है, वरना यकीन मानिए ये सारे बच्चे कचरा बनेंगे। जहां इनकी शादियां होंगी वो उससे ज्यादा गंदा कचरा होगा और एक कचरा किस्म का मुआशरा हमारे बाद जन्म लेगा। अमेरिका में जितने क्लाइंट्स हैं वो जो बताते हैं और बड़े दुख से बताते हैं कि उनके बच्चे उन जैसे साहिब ईमान नहीं रहे, और जब उनके बच्चे आते हैं वो तो बिल्कुल मुसलमान भी नहीं रहे। हर काम की, हर लस्ट की, हर गलाजत की, हर दामन को तार तार करने वाली सोच की और अमल की एक कीमत होती है, और कीमत यहाँ भी चुकानी पड़ती है, और जिसके बारे में हम नहीं सोचते वहां तो जरूर चुकानी पड़ेगी। अपनी बेवफाइयों का, अपने दिल फेंक होने का, अपने मीन होने का, अपना गुनहगार होने का जब तक बोझ आप नहीं उठाओगे, किसी अहमक आदमी की बीवी और आपकी कोई दोस्त उसका जुम्मा नहीं ले सकती। जो गलती आपकी है वो लगेज आपका है, वो गुनाह आपका है। जितना भारी गुनाह उतने गहरी पानी में डूबेंगे, क्योंकि जिन लोगों को गहरे पानी में फेंका जाता है पत्थर बांध के, वो कभी दोबारा उनकी लाशें भी तैर के ऊपर नहीं आती। और ऐसी लड़कियों का जिक्र उनके खानदानों में एक नसूर के तौर पे किया जाता है, क्योंकि ये बात ओपन हो जाती, रुकती नहीं है। रुकना चाहिए नसूर बनने से पहले, बदी और बुराई की उस दलदल में अपने गुनाहों के बोझ के साथ डूबने से पहले। अख्तर अब्बास को इजाजत दीजिए। अस्सलाम।